हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये हमारे इसके जो करंट अफेयर्स आने वाली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू किया गया था। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम है विक्रम है। इसे किसने तैयार किया? इसे आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया था। गूगल ने अपनी अगली पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल नानो बनाना लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जयपुर में किया गया था। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था। भारत का पहला फर्स्ट स्टेम इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप उत्प्रेरक केंद्र एनआईटी कालीकट बन गया है। भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप को आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIV खोजा गया। इम्पोर्टेंट है ये। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्राइसर्स लॉन्च किया। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिका। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च की गई। भारत का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर स्थापित होगा। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में जो है वो है कमला और पूसा DST चावल फर्स्ट विकसित की है। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी। दिल्ली में वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है इस टाइम पे। भारत सरकार ने भारत का पहला एआई बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई का चयन किया। एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने एल 4 लॉन्च किया है। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया है। सीडॉट ने आईटी क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। गूगल ने जैमा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। एलन मस्क की एआई कंपनी ने स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। नासा ने अपना अथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला है। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। आईआईटी बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली बायोम 2U का परीक्षण किया। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया था। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया था। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। आईआईटी कानपुर के शोधार्थियों द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया। अकरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किए हैं। हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणु जनित रोग म्यूरिन
टाइफस टाइफस की पुष्टि हुई है। MHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च की है। IIT गुवाहाटी ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। फिनलैंड स्थित कंपनी वार्टसिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने प्रगति 2024 की शुरुआत की है। जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया। दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा लकड़ी से बनी नाव का संचालन किया गया। थैंक यू सो मच।